नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कोविड-19 की स्थिति जानने डब्ल्यूएचओ की टीम पहुंची पटना। कोविड-19 की स्थिति जानने के लिए डब्ल्यूएचओ की टीम पटना पहुंच चुकी है। डब्ल्यूएचओ की टीम ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया है। डब्ल्यूएचओ की टीम से 2 सदस्य शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर उज्ज्वल प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में डब्ल्यूएचओ की टीम ने पटना के कोविड-19 अस्पतालों का निरीक्षण किया है। पीएमसीएच में कोविड-19 वार्ड में दी जा रही मेडिकल सर्विस की जानकारी ली है। डब्ल्यूएचओ की टीम ने कोविड-19 अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और डॉक्टरों की ड्यूटी चार्ज को लेकर जानकारी ली है। पीएमसीएच में डब्ल्यूएचओ की टीम की विजिट के बाद अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने बताया है कि टीम ने पाया है कि 10 बेड पर वेंटिलेटर और 108 पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है और पीएमसीएच में 24 घंटे डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि पिछले महीने सेंटर टीम भी बिहार में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने पहुंची थी। लॉकडाउन की अवधि में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे दुकान। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद राजधानी पटना में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि सब्जी मंडी और फल मंडी को खुलने के और बंद होने की टाइमिंग अलग रखी गई है। डीएम कुमार रवि के आदेश के बाद अब सब्जी और फल मंडी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कहा है कि लोग अपने नजदीकी दुकान से सामानों की खरीद करें। इसके साथ ही बिना काम के बाहर ना निकले। पटना में ज्यादातर दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है, लेकिन शॉपिंग मॉल की दुकान पर पाबंदी रहेगी और इसके साथ ही रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा भी खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन वहां पर बैठने को लेकर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। बिहार चुनाव में प्रचार को लेकर इलेक्शन कमीशन जारी करेगा गाइडलाइन। बिहार में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी प्रमुख सियासी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। हालांकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई पार्टियों ने चुनाव टालने की अपील की थी, चुनाव आयोग से भी की थी, मगर इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार चुनाव अपने समय पर ही आयोजित होगी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कोविड-19 के बीच होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देश राजनीतिक दलों से प्राप्त कर आधारित होंगे। अधिकारियों ने लोगों को कोविड-19 से रोकने के लिए साथ ही साथ मास्क लगाने और दूसरे एहतियाती उपाय रखने का निर्देश भी दिया है। बिहार में कोविड-19 से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने पिछले महीने राजनीतिक दलों से अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा था, जिसे कोविड-19 के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार मुहिम के लिए जरूरी दिशा निर्देश तय किए जा सके। मैट्रिक का फॉर्म भरने की आज से हुई शुरुआत। मैट्रिक का फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बिहार बोर्ड के निर्देशानुसार मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करवा दी गई है। सूचना के मुताबिक फॉर्म आज से स्कूल द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए फॉर्म भरने की तारीख 19 अगस्त से 28 अगस्त तक तय की गई है। गौर करने की बात यह है कि मैट्रिक परीक्षा के लिए सामान्य कोटे से 830 रुपए और आरक्षित कोटे से 730 रुपए लिए जाएंगे, जो इसके बाद आज से मैट्रिक का फॉर्म भरवाया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों से बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरने की अपील की गई है। ज्ञात हो, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म से विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर मांगा जाएगा, लेकिन यह तीनों चीजें अनिवार्य नहीं होंगी। यह इंटर के लिए नियमित और स्वतंत्र कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 1200 रुपए तय किए गए हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। मशहूर संगीतकार दलेर मेहंदी का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 18 अगस्त 1967 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बचपन से ही दलेर मेहंदी को गाने का बहुत शौक था, इसलिए उन्हें 5 साल की आयु से ही गायन कला को सीखना शुरू कर दिया था। दलेर मेहंदी भारत में बॉलीवुड में जाने माने हस्ती है। इनका असली नाम दलेर सिंह है, लेकिन संगीत की दुनिया में इनको दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है। दलेर मेहंदी एक भारतीय गायक, संगीत लेखक और फिर म्यूजिक निर्माता भी है। दलेर मेहंदी का नाता ऐसे परिवार से है जहां पर हमेशा से गायकों की भरमार रही है। दलेर मेहंदी ने अपनी बुलंद आवाज के सहारे भंगड़ा संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। इसके साथ ही दलेर मेहंदी ने भारत में बॉलीवुड संगीत के अलावा पॉप संगीत उद्योग की स्थापना भी कर डाली है और इसका पूरा श्रेय भी दलेर मेहंदी को ही दिया जाता है। बेटा में कोविड-19 मरीजों के लिए 7 दिन में तैयार होगा 500 बेड का अस्पताल। बिहार में कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए संक्रमितों के इलाज के लिए अतिरिक्त बेड की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इसी क्रम में पटना के बेटा में 500 बेड का अस्पताल जल्द ही तैयार हो रहा है। 1 सप्ताह के अंदर इस अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाने लगेगी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कही है। प्रत्यय अमृत ने यह भी बताया है कि बिहटा स्थित कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। जानकारी के अनुसार इस मौके पर डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वरीय अधिकारी भी मौजूद दिखे थे। खबरों की माने तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने अस्पताल ईएसआई अस्पताल के हर विभाग और बोर्ड का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जानकारी भी ली है। बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिले के 81 लाख से ज्यादा लोग हैं प्रभावित।
बिहार में बाढ़ ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। आपदा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ की चपेट में 12,000 अतिरिक्त लोग आ चुके हैं, जिसके बाद अब बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 81,56,000 से अधिक हो गई है। बिहार में 16 जिले के 130 प्रखंड के 1311 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कई क्षेत्र में बाढ़ का पानी काफी कम हुआ है। इस कारण अब सामुदायिक किचन की संख्या घटकर 653 हो गई है। वहीं हर दिन 5,30,000 लोगों का भोजन करवाया जा रहा है। वहीं अब तक 10 राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं, जहां पर 12,000 लोग रह रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि बाढ़ प्रभावित 8,43,000 परिवार के खाते में 6,000 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही प्रभावित लोगों के बीच अब तक 3,16,000 पॉलिथीन शीट्स का वितरण भी किया गया है। बिहार के 7 जिले के लोग कोविड-19 का सामना करने के लिए एंटीबॉडी विकसित करने में हैं आगे। बिहार में धीरे धीरे कोविड-19 की चपेट में बड़ी संख्या में लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जांच की संख्या भी बढ़ाई गई है, मगर फिर भी संक्रमितों के आंकड़े में लगातार बढ़ावा देखा जा रहा है। हालांकि बिहार में धीरे धीरे लोगों में कोविड-19 का सामना करने के लिए एंटीबॉडी विकसित होने लगा है। यह खुलासा पूरे देश में किए गए सीरो सर्वे में हुआ है। देश के 66 जिले में नए सर्वे में 7 जिले बिहार के भी है, जिसमें पटना, वैशाली, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार और भागलपुर में यह सर्वे किया गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा राज्य में इन 7 जिलों में औसतन 18.51% आबादी में कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडी विकसित हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा समस्तीपुर में 27.8%, भोजपुर में 21%, वैशाली में 19.7%, पटना में 18.80%, भागलपुर में 18.60%, मुजफ्फरपुर में 16.80% और सबसे कम कटिहार के 9% आबादी में कोविड-19 का सामना करने के लिए एंटीबॉडी विकसित हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया था। गंगा नदी गांधी घाट में लाल निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर, गंगा और पुनपुन नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जल स्तर लाल निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। पुनपुन का जल स्तर श्रीपालपुर घाट पर 51 सेंटीमीटर लाल निशान के ऊपर, गंगा का पानी पूरी तरीके से ऊपर बहता दिखाई दे रहा है। इस कारण मॉर्निंग वॉक करने वालों लोगों को भी आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गई है। जिला प्रशासन ने एयर इंडिया को भी सतर्क कर दिया है। साथ ही इसके लिए मंगलवार की सुबह तक इलाहाबाद में, गंगा और छपरा में घाघरा के जल स्तर में वृद्धि नहीं होती देखी गई है। वहीं पटना में बुधवार की सुबह से जल स्तर में कमी आनी शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को पुनपुन नदी का जल स्तर पालमेरगंज घाट पर 94.25 मीटर, किंजल घाट पर 64.39 मीटर और श्रीपालपुर घाट पर 51.11 मीटर मापा गया है। पालमेरगंज घाट पर लाल निशान से पानी 57.50 मीटर ऊपर है। वहीं किंजल घाट पर 65 मीटर और श्रीपालपुर घाट पर 50.60 मीटर ऊपर दर्ज किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनके चचेरे भाई नीरज बबलू ने किया नया दावा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भाजपा नेता नीरज बबलू ने नया दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि गवाहों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और उन्हें चुप करवाने की पूरी साजिश रची जा रही है। मुंबई पुलिस ने कोई सुरक्षा मुहैया उन्हें नहीं करवाई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा है कि जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, उसे गवाहों की जान सुरक्षित नहीं है और ऐसे में हम मांग करते हैं कि गवाहों को पुलिस सुरक्षा दे। आपको बता दें, भाजपा एमएलए नीरज कुमार बबलू और उनकी पत्नी नूतन सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग को रखते हुए चिराग पासवान से बीते दिन मुलाकात भी की थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई जांच की मांग के लिए चिराग पासवान का आभार भी व्यक्त किया था। भाजपा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जताया भरोसा। बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में और काबिलियत पर पूरा भरोसा रखती है। एनडीए के हर स्तर पर पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। वही भाजपा गठबंधन धर्म निभाना जानती है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय पर हो, भाजपा इसके पक्ष में है। पार्टी ने अपनी राय से चुनाव आयोग को भी अवगत करा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए पूर्ण सहमत से फिर सरकार बनाएगी। बिहार की जनता सरकार के काम से खुश है। भूपेंद्र ने नीतीश कुमार के काम की तारीफ भी की और कहा कि कोविड-19 और बाढ़ पर नीतीश कुमार के कुशल प्रबंधन को पूरा देश देख रहा है। यहाँ कई राज्यों से बेहतर काम हुआ है। प्रवासी मजदूरों को लेकर भी बिहार में अच्छा काम हुआ है। हमें उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपना भरोसा दिखाएगी। नवोदय की बुकिंग आज से हुई शुरू। कोविड-19 के इस माहौल में बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब सभी धार्मिक स्थल एक बार फिर से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। भले ही महावीर मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए बंद करवा दिया गया हो, मगर सभी श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। श्रद्धालुओं के लिए आज से नवोदय का काउंटर खोल दिया जाएगा, जहां से श्रद्धालु लड्डू को ऑनलाइन बुकिंग करवा सकेंगे और एक बार फिर से इसका स्वाद चख सकेंगे। सरकार की नीतियों का पालन करते हुए महावीर मंदिर अगले आदेश तक हालांकि बंद रहेगा, लेकिन अनलॉक में जिस प्रकार दुकानें खुली हुई हैं, उसी प्रकार लड्डू का काउंटर खोला जाएगा। आज से श्रद्धालु लड्डू के साथ साथ
अर्पितम लड्डू भी खरीद सकेंगे। अर्पितम लड्डू महावीर जी को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद है। इसके साथ ही महावीर मंदिर ने नवोदय लड्डू ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही होम डिलीवरी के लिए कम से कम 1 किलो लड्डू के मूल्य के बराबर में राशि देनी होगी, जिसके लिए सभी लोग 9334468400 पर संपर्क करके लड्डू मंगवा सकते हैं। खेती बाड़ी में भी अब हाथ आजमाएंगी आंगनबाड़ी सेविकाएं। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली सेविकाएं अब खेती का गुरु भी सीखने वाली है। खेती बाड़ी की तकनीक सीखने के बाद सरकार इन सेविकाओं को कुपोषण से चल रही जद्दोजहद में अगली कतार में खड़ा करेगी और केंद्रों पर यह सेविका और पोषण युक्त सब्जी की ही खेती करेंगे। इतना ही नहीं, महिलाओं में कुपोषण दूर करने के लिए उन्हें यह सब्जियां भी दी जाएंगी। सेविकाओं की खेती की जानकारी देने के लिए हर जिले में 11 मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद यह सभी मास्टर ट्रेनर अपने अपने जिले में सेविकाओं की खेती की जानकारी देंगे। ट्रेनिंग का कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है, जिसके बाद ICDS निदेशालय अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को बड़े पैमाने पर विस्तार करेगी। राज्य सरकार ने कोविड-19 को दूर करने के लिए कुपोषण से दूर भगाने के लिए इस मुहिम को शुरू की है। जदयू को घेरने के लिए कांग्रेस आई मैदान में। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जदयू और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कोविड-19 की वजह से विपक्षी पार्टियां चुनाव टालने की मांग कर रही थी, लेकिन अब सभी दल चुनावी तैयारियों में नजर आ रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुट गई है। अगस्त के अंत तक कांग्रेस बिहार क्रांति महासम्मेलन की शुरुआत भी करने वाली है। इस महासम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से सभी को जोड़ा जाएगा, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जुड़ने वाले हैं। जानकारी के अनुसार क्रांति महासम्मेलन 30 अगस्त तक आयोजन होगा और यह महासम्मेलन कई दिनों तक चलेगा, जिसमें हर दिन 2 बजे मीटिंग का आयोजन करवाया जाएगा। अंतिम दिन राहुल गांधी मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस इस मीटिंग का एक ही लक्ष्य रखी है, जिसमें मीटिंग में कम से कम 10,000 लोगों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा। हर दिन महासम्मेलन में पार्टी के केंद्रीय लेवल के 2 नेता शामिल होंगे और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी नीतियों के बारे में अवगत करवाएंगे और साथ ही बिहार सरकार की बाढ़ और कोविड-19 में लापरवाही बरतने और मोदी सरकार की नाकामियों से अवगत करवाएंगे। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 27 लाख के पार। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 55,079 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद कुल मिलाकर 27,03,517 कोविड-19 संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 880 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद 51,025 लोगों की जान अब तक इससे जा चुकी है। भारत में मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि बीते 7 दिन में 4,31,983 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद भारत US और ब्राजील से भी आगे निकल गया। वहीं प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में अब तक कुल मिलाकर 6,04,358 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं तमिलनाडु में 3,43,945 मामलों की, आंध्र प्रदेश में 2,96,609 मामलों की, कर्नाटक में 2,33,238 मामलों की, उत्तर प्रदेश में 1,58,216 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार का 6 सितंबर तक लॉकडाउन का फैसला कितना सही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।